तो आपका आपके YouTube चैनल धार्मिक बातों पर स्वागत है। मैं निशा यहाँ पर अध्यात्म से जुड़ी बातें और धर्म से जुड़ी बातें और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आती हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत का वास्तविक सूत्रधार कौन था? मामा शकुनी। जी हाँ, वास्तविक सूत्रधार मामा शकुनी ही थे। उनका खास लक्ष्य जो पिता द्वारा वचन में लिया गया था कि वो दिखते तो थे कि वो कौरवों के साथ हैं, किंतु वो कौरवों का अंत कर रहे थे। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि उनके जितने भी षड्यंत्र थे, महाभारत में जो चालें थी, वो उनके भांजों के लिए की गई थी, खास दुर्योधन के लिए, कि उसको वो साम्राज्य दिला सके और महाभारत में उनकी जीत हो। लेकिन जो किंवदंतियां हैं वो कहती हैं कि जो साथ दिया, जो दिखाई तो देता था कि कौरवों का साथ दे रहे हैं शकुनी, उनके मामा, वास्तविकता में वो कौरवों का अंत चाहते थे। वो जानते थे कि कौरव पांडव से कभी जीत नहीं सकते। उनके प्रतिशोध के दो कारण थे। पहला ये, जो आज का अफगान है वो पहले गंधार था और गंधार के राजा और राजा सुबाला, उनके राज्य में भीष्म पितामह आक्रमण करते हैं और उन्हें पराजित कर देते हैं। पराजित होने के बाद वो राजा सुबाला के आगे, पराजित राजा के आगे वो प्रस्ताव रखते हैं कि अपनी पुत्री गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करा दी। विवशता के कारण राजा सुबाला ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जब शकुनी को इस बात का पता लगता है कि मेरी प्रिय बहन गंधारी का विवाह एक अंधे से कराया जा रहा है, राजा धृतराष्ट्र से कराया जा रहा है, तो उन्हें क्रोध आता है। वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी बहन, मेरी प्रिय बहन एक अंधे के साथ बांधी जाए। उन्होंने बोला, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बहन का विवाह एक अंधे से नहीं होने दूंगा, उसका जीवन नर्क नहीं होने दूंगा। किंतु राजा को निर्णय लेना था। वो विवशता के कारण निर्णय लेते हैं कि गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया जाए। गंधारी की कुंडली में एक दोष था कि उनकी किसी भी पहले व्यक्ति से विवाह होगा, विवाह के उपरांत वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। विवाह के उपरांत उनके पहले पति की मृत्यु हो जाएगी। इसी समस्या को देखते हुए उनका विवाह पहले एक बकरे से करा दिया गया। अब बकरे की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। बकरे की मृत्यु के उपरांत उनका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया और इस बात से अनजान है, अज्ञात है धृतराष्ट्र कि एक बकरे की विधवा है। जब उनको इस बात का पता लगता है तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और क्रोध के कारण कि मुझसे ये बात सबने छुपाई, वो उनके भाइयों को और उनके पिता को दंड में, कारावास में डाल देते हैं। कारावास में डालने के बाद वो उनको पीड़ित करते हैं। उनको एक मुट्ठी भर चावल देते हैं जिससे उनको पेट भरना है। कारावास में 101 लोग बंद हैं, 100 उनके भाई गंधारी के, और जिसमें सबसे छोटे शकुनी, उनके पिता सुबाला। 101 लोग बंद हैं, लेकिन एक मुट्ठी भर चावल पेट भरने के लिए दिया जाता है।
ये भी एक षड्यंत्र का ही हिस्सा था धृतराष्ट्र का। वो चाहते थे कि ये भूख से तड़प तड़प के मर जाएं। अन्न मिलेगा नहीं तो धीरे धीरे अन्न के कारण वो धीरे धीरे भूख से मर जाएंगे। धीरे धीरे जब राजा सुबाला देखते हैं कि मेरे पुत्र मृत्यु के ग्रास बनते जा रहे हैं, अन्न ना मिलने के कारण वो दुबले पतले होते जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और मृत्यु को गले लगाते जा रहे हैं, उनको चिंता होती है अपने वंश की कि ऐसे तो मेरे पूरे वंश का अंत हो जाएगा, मेरी एक संतान तो बचनी चाहिए। बाकी बचे हुए वो अपने पुत्रों को बुलाते हैं और अपना विचार उनके सामने रखते हैं कि मैं चाहता हूं कि एक संतान मेरी बचे। और जो पुत्र हैं उसे पिता की बातों से सहमत होते हैं कि ठीक है पिताजी, हम अपने हिस्सों का भी अन्न सबसे छोटे शकुनी को दे देंगे। तो सारा जो भी उनके हिस्से का अन्न उनको दे दिया जाता था, शकुनी को चावल, एक मुट्ठी चावल। तो अंतिम समय तक 2 ही जने बचते हैं, राजा सुबाला और शकुनी। तो राजा सुबाला भी मृत्यु के बहुत समीप हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है, मृत्यु तक वो बहुत दुबले पतले हो गए हैं। राजा सुबाला बहुत दुबले पतले हो गए हैं अन्न ना मिलने के कारण। किंतु जब धृतराष्ट्र को पता चलता है कि मेरे ससुर भी अब अंतिम यात्रा पे हैं, तो उनकी अंतिम इच्छा समझकर, अपने ससुर की अंतिम इच्छा समझकर वो शकुनी को माफ कर देते हैं। उनकी अंतिम इच्छा समझकर शकुनी को हस्तिनापुर आने का न्योता देते हैं और साथ में कौरवों के साथ, उनके भांजों के साथ रहने का अवसर देते हैं। हस्तिनापुर आते हैं शकुनी और वो धीरे धीरे सबका विश्वास कायम जीत लेते हैं, सबका विश्वास जीतते हैं, धृतराष्ट्र का, कौरवों का, आदियों का विश्वास जीत लेते हैं। किंतु वो अपना प्रतिशोध नहीं भूलते। जो पीड़ा, जो कष्ट उन्होंने उठाया कारावास में, उनके पिता ने, उनके भाइयों ने जो अपमान, जो पीड़ा, जो भूख प्यास झेली, वो नहीं भूलते। वो मरने से पूर्व उनके पिता ने बोला था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए उसके उपरांत मेरी रीढ़ की हड्डी के चौपड़ के पासे बनवाना। होगा ये कि जब भी खेल होगा उसमें वही अंक आएंगे जो आप चाहोगे। और होता वही था, अंक वही आते थे जो शकुनी चाहते थे। पांडवों की हार होती थी जब भी पाशे का खेल होता था। हमने देखा कि युधिष्ठिर, जब पासे का खेल हुआ, षड्यंत्र रचा गया शकुनी के द्वारा, तो उसमें वो अपनी पत्नी द्रौपदी तक को हार गए, जिसका उन्हें चीरहरण हुआ, जिनका उन्हें, और वो महाभारत हुआ, आगे जाके महाभारत हुई। तो उनके पिता ने एक पैर भी, कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार, कि उनके पिता ने उनका एक पैर भी मूर्छित कर दिया था, कि उनको स्मरण रहे अपने प्रतिशोध का, अपने लक्ष्य का। उनका जो लक्ष्य, जो प्रतिशोध था, वो आगे जाके महाभारत में परिवर्तित हुआ। फिर भी समझौते पर पांडव, वो चाहते थे कि युद्ध ना हो, महाभारत ना हो। वो जानते थे कि युद्ध से किसी भी का भी भला नहीं होता, दोनों पक्ष का ही विनाश होता है, दोनों पक्ष के ही लोग मारे जाते हैं और सभी अपने हैं। वो नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजा
कि हमें 5 गांव ही दे दो, हम उसी से अपना निवाह कर लेंगे। किंतु उसके लिए भी जो अड़ंगा लगाया वो शकुनी ही थे। वो कभी नहीं चाहते थे इन पे इनका समझौता हो, आपसी तालमेल तो बहुत दूर, वो कभी नहीं चाहते थे कि इनका समझौता हो किसी भी दृष्टिकोण से। यही कारण था कि आगे महाभारत हुआ। उनके जो प्रतिशोध और जो उनकी मंशा और षड्यंत्र थे वो आगे जाकर महाभारत में परिवर्तित हुए। चाहे लक्षागृह में आग लगाना हो, द्रौपदी का चीरहरण और पासे चौपड़ के पासे के खेल में षड्यंत्र, सारा शकुनी ही द्वारा रचित था। और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, पूरी शक्ति पूरी जान लगा दी थी कौरवों के विनाश के लिए, महाभारत के युद्ध के लिए। हालांकि उनके कर्मों का फल मिला शकुनी को। सहदेव के द्वारा वो महाभारत में पराजित होकर मारे गए, उनको उनके पापों का अंत हुआ। किंतु जो वास्तविक सूत्रधार है वो शकुनी ही है। किंवदंतियों को गहराई से पढ़ते हैं, जैसे कि गीता को जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो उसके अनेकों रहस्य हमें समझ में आते हैं कि अभी बहुत कुछ है इसमें जानने को, और पढ़ते खुलती जाती है। हमें पता लगता है कि वास्तविकता क्या है। तो शकुनी ही कहे जाते हैं वास्तविक सूत्रधार महाभारत के। आपको ये रहस्य अगर उचित लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।